हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों, चाणक्य जो प्रधानमंत्री था वह था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा चाणक्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो दोस्तों, चाणक्य का जो अन्य नाम था वह था विष्णुगुप्त, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो मुख्य रूप से मदद की थी उनका नाम है चाणक्य। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो इसका सही जवाब होगा अशोक। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग विजय के उपरांत जो अशोक ने जो धर्म को अपनाया था वह है बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो इसका सही जवाब होगा अर्धमगधिका। अगला क्वेश्चन, वह शख्स कौन था जिसने राज सिंहासन बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन, अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। दोस्तों, उस पत्नी का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कारुवाकी। 10वां क्वेश्चन, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम जो राजवंश है वह है मौर्य। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। 12वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो जैन धर्म को अपनाने वाला शासक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम है पण। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कुणाल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो हैं वह है विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो वह कौन सा शहर है जहाँ पे नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। 19वां क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। तो उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो किनके समकालीन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो वो कौन थे। उनका नाम है अशोक।
अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो नंद वंश के बाद में जो मगध पर शासन किया है वह है मौर्य। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा थी वह थी प्राकृत। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था उनका नाम है जेम्स प्रिसेप। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सांची का जो स्तूप है वह बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रथम भारतीय जो साम्राज्य है वह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह स्तंभ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बारहवीं स्तंभ। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वह किनका बना था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लकड़ी का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों उसका सही जवाब होगा राजनीति विज्ञान पर। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त ने। 36वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो दोस्तों कलिंग जो युद्ध था उसका विजय का वर्णन जो है वह शिलालेख 13वें में है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों वह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो वह सन है 305 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हमेशा जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों वह राजा था अशोक। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो दोस्तों अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वह है प्राकृत व ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्रा राक्षस।
42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा मास्की के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया था? तो उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है शिलालेख। अगला क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो उस महीने का नाम है दोस्तों आषाढ़, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वह श्रीलंकाई शासक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिस्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें कहते थे गुड पुरुष। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोमोई किस कहा जाता था? तो दोस्तों मौर्य काल में एग्रोमोई जो कहा जाता था वह सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलिप्रोथा कहा? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को जो पोलिप्रोत्रा कहा था उनका नाम है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो वह दोस्तों कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपगुप्त, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दोस्तों श्रीनगर की जो स्थापना है वह की थी अशोक ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उज्जैन का। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो उस शिलालेख का नाम है दोस्तों प्रथम कलिंग शिलालेख, ऑप्शन डी। 54वां क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो दोस्तों मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य है वह है राजकीय भूमि से प्राप्त आय से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों अशोक ने जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था करने के लिए जो भेजे थे उनका नाम है महेंद्र व संघमित्रा। दोस्तों इन दोनों को भेजा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए व बी दोनों। 56वां क्वेश्चन, कोटले द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों कोटले द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वह कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब होगा 15, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो दोस्तों वह आया था बिंदुसार के शासन में। अगर दोस्तों आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।